सज्ञान पूत चक्षुषा विराजितम इन विधुन्वता तम क्षपा करेणे गुणोत्कर करहि अहिंसा विश्व धर्म की श्री शांतनाथ भगवान की श्री 16 कारण परवराज की आचार्य शांत सागर छाणी महाराज की गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, दार्शनिक आचार्य न्याय वेत्ता पूरे विश्व में जिन्होंने शादवाद और अनेकांतवाद की धुंद भी बजाई, ऐसे समंत भद्र स्वामी की बहुत चर्चित कृति रतनकंड साहब का चार, और उन्होंने मानव जीवन कैसे जिए इस मानवीयता का पाठ मात्र भारतीय लोगों के लिए नहीं, विश्व के प्राणी मात्र को सिखाया। उनकी एक बहुत चर्चित कारिका है, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि गर खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम पत पूजा रुद्रमलम धावते वारी। पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले, गस्त जीवन व्यतीत करने वाले बहुत तरह के आरंभ और परिग्रह पंच पापों में प्रवृत्ति होती है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने मार्ग बताया कैसे पापों का प्रक्षालन हो सकता है, क्योंकि पूर्ण पापों से ग्रस्त नहीं बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा अतिथि नाम पद पूजा, अतिथियों की पूजा, सत्कार, दान आदि में प्रवृत्ति करना। जैसे पानी से उस खून के धब्बे को, दाग को धोते हैं, उसी तरह से ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन में जो संचित पाप कर्म रूपी मल है उसे दान आदि के द्वारा प्रक्षालन करता है। 16 कारण पर्व चल रहे हैं। इन 16 कारण पर्व के माध्यम से बंधु परमात्मा बनने की प्रक्रिया। कल आपने सुना था संवेग भावना, संसार के दुखों से भयभीत होना और धर्म कार्यों में रुचि होना। संसार की बड़ी विचित्र दशा है। रोज नाना प्रकार की घटनाएं आप सुनते हैं, और सबसे ज्यादा घटनाएं तो आजकल चल रही हैं, और वह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस 62 या 65 65,000 पूरे विश्व को जिसने पीछे कर दिया। यह है संक्रमण की दशा, माने तेजी से यह पैर पसारता जा रहा है, लोगों की चिंताओं का विषय बनता जा रहा है। तो यह हमें संसार के सत्य का ज्ञान करा रहा है। तो दूसरी ओर राजनीतिक लोग, अभी तक कांग्रेस, अब भाजपा भी वह घेराबंदी विधायक कर रही है। ये सब अविश्वास की दुनिया है। सब चिंतित हैं किसकी सत्ता रहेगी, किसकी नहीं रहेगी,
कौन कितनों को तोड़ता है, कौन कितनों को छोड़ता है, इसी का नाम तो संसार है। कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। जहां बिल्कुल ग्रीन था वहां तेजी से संख्या, तो ये सब मौसम का परिवर्तन, कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, तो कहीं पानी के लिए एक एक बूंद को तरस रहा है। मुझे अतीत की बहुत याद आती है। पहले लोग पानी भरते थे तो एक बूंद अनछना पानी गिर नहीं सकता था। भोजन करते थे तो थाली धो करके पीते थे, एक अनाज का कण नीचे नहीं गिरता था। मैंने धारवाड़ की घटना आपको सुनाई थी। धारवाड़ में मेडिकल कॉलेज में मेरी स्पीच थी, तो वहां शायद जो बीरेन हेड़ी व्यवस्था थी, तो जब मुझे वहां दिखा रहे थे तो रसोई घर में ऐसी सेटिंग थी, एक अन्न का कण गिर भी जाए तो उसकी सेटिंग उनकी बड़ी अच्छी थी। और हम लोग तो अगर आधा जूठन नहीं छोड़ी तो फिर हम भारतीय कहलाने के नौजवान मॉडर्न नहीं कहलाएंगे। ऐसा है नहीं, ये आज की दशा है। तो संसार की विचित्र दशा देख करके संवेग भावना, मौत को याद करते रहो। ये मौत कब किसका कब वर्ण कर ले कोई भरोसा नहीं। रोज कहीं एक्सीडेंट घटना है, बाकी के वायरस से तो आप सब ज्यादा परिचित हैं, कहीं अन्य अन्य घटना है, कहीं ये रोग हो गया, ये बीमारी हो गई। मेरे पास मेडिकल के सुबह से लेके पता नहीं कितने फाइलें आती हैं, केस आते हैं, क्राइम की और मेडिकल की, और भी बहुत केस आते हैं। आप सबको सुन के आश्चर्य अवश्य होता होगा। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 16 कार्ड भावनाएं परमात्मा निज घर की हमें याद दिलाती हैं, हमें तीर्थंकर परमात्मा से हमारा परिचय कराती हैं। उस 16 कार्ड भावनाओं में आज है शक्ति तस् त्याग नाम की भावना। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति रही है, न कि भोग प्रधान संस्कृति। ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान विश्व में है। यह वह देश है जिस देश ने पूरे विश्व को संस्कार का पाठ पढ़ाया, शाकाहार का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मैत्री का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का, मानवता का पाठ पढ़ाने में इस देश का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए 200 से अधिक 200 देशों में भारत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्या बात है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को यह भारतीय क्यों पसंद आया? भगवान महावीर को यह भारत क्यों पसंद आया? मां सीता, सावित्री जैसी अनेकों नारियां हुई, उन्हें यह भारतीय क्यों पसंद आया? कुछ न कुछ तो विशेषता देश की होनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय लोग शायद इस भारत की मिट्टी का महत्व नहीं समझते हैं जितना विदेशी लोग। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कि जब कोई भारत के शायद टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर की घटना हो या अन्य कोई, तो वह जब उस देश में रोड पे चल रहे थे तो वहां के लोग उनके पैर छू रहे थे। उन्होंने कहा, भाई मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। वह कहते हैं हमारे लिए तो प्रत्येक भारतीय संत महात्मा है। वे अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मैं त्याग की बात आपसे कर रहा हूं। और जैन धर्म अगर टिका हुआ है तो उसका प्रमुख कारण है आचरण पक्ष, संयम, तप, त्याग की वजह से। किसी ने प्रश्न किया
जवाहरलाल नेहरू से या सुभाष चंद्र बोस से या महात्मा गांधी से कि जैन धर्म क्यों टिका हुआ है, तो उन्होंने कहा जैन धर्म त्याग तपश्चर्या का धर्म है, इसलिए इसकी लाइफ बहुत लंबी है। त्याग के नाम से लोगों को डर लगता है, लेकिन हर क्षेत्र में त्याग की महिमा है। भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों ने बलिदान किया, त्याग किया, तब कहीं देश को आजादी मिली। यह तो देशभक्ति की बात है। आत्मा को स्वतंत्र हम कराना चाहते हैं, परमात्मा से साक्षात करना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं, तो त्याग की बड़ी महिमा है। जो त्याग करते हैं वे ऊपर उठते चले जाते हैं, और जो जोड़ते चले जाते हैं वे डूबते चले जाते हैं। भैया शक्ति की बात की है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सिर धरे, ध्यानत श्रद्धा मान, अजर अमर पद भोगवे। अपनी शक्ति से कम मत करो और शक्ति से ज्यादा मत करो। हर आत्मा के पास अनंत शक्ति है। तो भैया शक्ति का मतलब योग्यता, शक्ति का मतलब पात्रता, शक्ति का मतलब अवस्था, शक्ति का मतलब क्षमता। हर व्यक्ति के पास क्षमता है। आलसी प्रमादियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पुरुषार्थियों की, मैं बात कर रहा हूं स्वपर भेद विज्ञानियों की, मैं बात कर रहा हूं भारतीय नागरिक की, मैं बात कर रहा हूं पुरुषार्थी व्यक्ति की। तो भैया अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, और त्याग का अर्थ होता है विमोचन, विसर्जन। लेना तो सब जानते हो, लेकिन देने के नाम पे तो हाथ कपता है। भैया खाते हो और मल विसर्जन नहीं हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, बचना मुश्किल हो जाए। श्वास लेते हो तो श्वास छोड़ते भी हो। प्रकृति को आप देखिए, वृक्ष हमसे क्या लेते हैं? हम उन्हें पानी देते हैं, वो हमें अनार, अंगूर, मौसमी। गाय भैंस को क्या खिलाते हो? चारा। वो हमें दूध, घी, छाछ, मलाई के लड्डू, छेना के लड्डू, छेना के रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या। और ये मनुष्य लेना तो जानता है, लेकिन देने के नाम पे दान चार प्रकार के भैया मेरे, दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, और धन बिजली उन हार के भैया मेरे, धन बिजली उन हार, नर बबला हो लीजिए। भैया दान की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में है। हमारे यहाँ अतिथि को बहुत महत्व दिया है। अब तो क्या समय बदलता जा रहा है। पहले अतिथि सत्कार, भोजन कराना हमारी महिलाओं के स्वभाव में था, और केवल परिवार को नहीं, कोई भी मेहमान। मुझे पास्ट की बातें याद आती हैं। मंदिर से पति देव अकेले चले गए तो पत्नी झगड़ा करती थी, क्या बात है किसी को साथ लेके नहीं आए, मेहमान को मंदिर से लेके नहीं आए। माताओं को, कई माताओं को खिलाने का बहुत शौक होता है। हर व्यक्ति का नहीं होता, अब तो स्वार्थी होता जा रहा है। आज तो अपने बच्चों को भोजन बनाना, पति को भोजन बनाना। अगर घर में नौकरानी नहीं है तो फिर तुम 12 के रहने वाले नहीं हो। मॉडर्न स्टैंडर्ड। ये घटना मैंने आपको बताई थी। मैं बेंगलोर कर्नाटक में था, और एक दिल्ली की बहुत बड़ी फैमिली पैसे वाली, तो मैंने सेठानी से पूछा कि आपके यहाँ कितने नौकर हैं, रसोई घर में कितने नौकर हैं? तो उन्होंने कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, अगर हम अपने पति को, बच्चों को भोजन नहीं बना सके तो काय की सेठानी, काय की हम धर्म पत्नी, काय की हम मालिकिन कहलाए। रसोई घर में कोई नौकर, सैकड़ों नौकर है,
रसोई घर में किसी नौकर को एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, धर्मात्मा की बात कर रहा हूं आपसे, भारतीय संस्कृति में जीने वालों की बात कर रहा हूं। और मैं एक व्यंग करता हूं, आजकल दिव्यांग बहुत हो गए हैं, सबके हाथों में पलस्तर बन गया है, काम ही नहीं होता किसी से। महिलाएं कहती है नौकर भोजन बनाने वाली रख लो, और एक दिन बर्तन मांजने वाली नहीं आए तो पति देव की देव का कैसी बाजी बजती है। क्या हमारी जीवन शैली थी, हम क्या थे, क्या होते जा रहे। खैर, तो भैया सत्य तस् त्याग, निश्चय ने से तो जो त्याग है वो है राग देश मुहादि, और व्यवहार ने से जो न्याय नीति से अर्जित कमाई है, दान तो दूसरी वस्तु का दिया जाता है, और त्याग ये अपने परिणामों का खेल है। राग देश मोहादि भावों का परित्याग करना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतिन माहि विपर्ययत, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। भैया, 7 तत्वों की सिद्धांत, शरीर को आत्मा मानना, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानना, यह है अज्ञानता की दशा।